Hello everyone, it's me Karthik Mysurya and we are learning chapter number 6 the triangle and its property. So today we are going to solve and continue the exercise number 6.5 with the question number 3. So what is the question number 3? A 15-meter long ladder reached a window 12-meter height from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है. लेडर का मतलब सीढ़ी है. कितनी लंबी है? 15 मीटर लंबी है. ओके. रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल. और ये जो सीढ़ी है वो 12 मीटर लंबी 12 मीटर की हाइट पर एक जो विंडो है वहाँ पहुँच रही है. ओके. और ये जो वॉल और ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसके साथ ये लेडर जॉइंट है. ओके. तो यहाँ पे हमें जो ए पूछा गया है उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि ये वॉल से ये सीढ़ी तक का डिस्टेंस कितना है ये बताना है. ओके. सो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ आउट कर लेनी है. ओके. सो लेट ए बी द लेडर एंड बी बी द विंडो. सो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ आउट कर ली है. ए बी और सी नाम दे दिया है. जो लेडर है वो 15 मीटर लंबी है और ये जो विंडो है वो 12 मीटर की हाइट पे है. तो ये दोनों साइड का मेज़रमेंट है हमारे पास. और ये जो डिस्टेंस है वॉल और सीढ़ी के बीच का ए वो हमें फाइंड करना है. राइट. सो द ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर. सिंस द ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट ट्राइंगल एंगल एट सी. तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट सी है वहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल. तो अगर हमें ए सी फाइंड करना है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले मैंने जैसे अगले वाले सम में दिखाया था वैसे ही यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते थे हम. तो अगर हमें यहाँ पे जो बी सी है उसका फाइंड करना होता है तो यहाँ पे भी सेम ही है, ए सी का फाइंड करना है. तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखते थे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. ओके. क्या यहाँ पे एक स्टेप मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए आपको शायद समझ नहीं आएगा. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी सेम वही होगा. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है. ए सी को यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो क्या होगा? बी सी यहाँ पे आ जाएगा और माइनस हो जाएगा. तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा. ओके. सो ए बी का मालूम है 15, बी सी का मालूम है 12. दोनों का स्क्वायर करेंगे. 15 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. ओके. अभी माइनस करेंगे तो आएगा 81. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81. यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट. सो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 मीटर. ओके. तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ए वो कितना होगा? 9 मीटर. सो हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर. तो यहाँ पे जो सीढ़ी है और ये जो वॉल है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 9 सेंटीमीटर. 9 मीटर. ओके. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि इसके ऊपर से राइट ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है. ओके. तो सबसे पहले फर्स्ट जो दिया है वो उसका मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो इन तीनों साइड का मेजरमेंट हमारे पास है और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ये जो साइड्स है उसके ऊपर से राइट ट्राइंगल बन रहा है या नहीं. तो जैसे ही हम जानते हैं कि पाइथागोरस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो अगर वो होल्ड करता है तो वो राइट ट्राइंगल होना चाहिए. ओके. तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास जो तीनों साइड है उसको हम ए बी और सी ले लेते हैं.
A is equal to 2.5, B is equal to 6.5 and C is equal to 6 centimeter. Now तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस साइड होगी, सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनियस साइड है, राइट। तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मालूम है 2.5 और सी का मालूम है 6, दोनों का स्क्वायर करेंगे। 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 एंड 6 का हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 42.25। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी स्क्वायर मिल गया 42.25। और यहाँ पे हमारे पास बी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, राइट। सो बी स्क्वायर करेंगे उसका भी, तो क्या है 6.5 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है 42.25। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, उसको ये फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दस द गिवन साइड्स form a right angle triangle and right angle is opposite to the side 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो हमारे साइड्स दिए गए हैं उसके ऊपर से हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। सेम वैसे ही दूसरी साइड हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, सबसे बड़ी होगी वो, यानी कि 5 सेंटीमीटर सी वाली। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यस, सो ए है हमारे पास 2 और बी है 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। तो सी स्क्वायर हमें पाइथागोरस के हिसाब से कितना मिला 8, राइट। अभी हमारे पास जो सी है जो हमें दिया गया है वो सी कितना है 5। सो हमें सी का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये जो पाइथागोरस के हिसाब से जो हमारा आंसर आया और ये जो हमारे पास साइड दी गई है उसका आंसर आया, दोनों कैसे है डिफरेंट है, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों जो हमारी जो साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रही है। सो दस द गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हमारे पास साइड है उसके ऊपर से हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीसरा भी ऐसी साइड्स मेजरमेंट दिया गया है, तो उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है उसको अच्छे से देखना होगा और उसके ऊपर से हमें फिगर ड्रॉ आउट करनी होगी। सो अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है जिसको हम ट्री समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो एक पूरा ट्री है ए बी, वो कहीं से टूट रहा है बीच में से और ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी ज़मीन, ये जो लाइन है वो ज़मीन है और ये जो खड़ा है वो ट्री है। तो बीच में से टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है और ग्राउंड को टच करता है, और ये जो टच करता है वो होगा पॉइंट ए डैश। ओके, और हमें इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी वो हमें फाइंड करनी है। 5 मीटर की हाइट से वो टूट जाता है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें दिया गया है 12 मीटर। ओके, तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, ये जो हमारा ट्री है उसकी ओरिजिनल हाइट। ओके, सो लेट ए सी बी द ट्री बिफोर इट्स ब्रोकन एट अ पॉइंट सी। तो ये जो हमारा ए बी है वो ट्री है ओरिजिनल। ओके, एंड लेट्स इट टॉप ए टच द ग्राउंड एट ए डैश आफ्टर द ब्रोक। तो इसके टूटने के बाद ये जो उसका दूसरा जो टॉप है, ट्री की जो टॉप है वो ग्राउंड फ्लोर को ए डैश पॉइंट पे टच करता है। देन ए डैश बी सी इज राइट एंगल एट बी। तो अब ये जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी सी। ओके, सो ए डैश बी इज इक्वल टू 12 मीटर और बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर की हाइट से टूट रहा है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर। तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है उसमें हमें ए डैश सी फाइंड करना होगा। ओके, सो ए डैश सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए डैश बी हमारे पास है 12 और बी सी है 5, तो उन दोनों का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 25, तो कितना मिलेगा 169। सो ए डैश सी स्क्वायर कितना मिला 169, यहाँ से स्क्वायर निकालना होगा।
तो ए डैश सी इज इक्वल टू अंडर रूट 169। तो 169 कितना स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो हमें जो ये मिला वो 13 मिला। ओके, अब हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है ट्री की। ओके, तो ये जो हमें मालूम है 5 मीटर, और ये ए सी जो है वो डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी। अगर ये ट्री यहाँ से टूटा है तो ये जो हाइट होगी वही इसकी भी हाइट होगी, राइट, क्योंकि ये पूरा एक ट्री था, बाद में बीच में से टूटा है, तो इसकी जो हाइट होगी वही इसकी साइड हाइट होगी। सो ए डैश सी हमने फाइंड किया है 13, तो ये भी 13 होगा, राइट। सो अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे, ए सी और बी सी को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी पूरी हाइट मिल जाएगी ट्री की। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 13 प्लस 5, कितना होगा? 18 मीटर। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल ट्री था, जो टूटने से पहले उसकी हाइट कितनी थी? 18 मीटर। ओके, तो इस तरह के भी सम आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।